वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट बिफोर गोइंग टू स्टडी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू नो अबाउट द इक्वेशन। तो बेसिकली इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या होती है कि अ सेंटेंस कि एक किस्म का सेंटेंस होता है जिसके अंदर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान अगर हम इक्वलिटी का साइन यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाती हैं या इक्वेशन कहलाती हैं। और अगर उनके बीच इक्वलिटी के साइन के अलावा अगर हम की बजाय उसमें लेस दैन, इक्वल टू और अनदर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं कि वो इन इक्वलिटीज़ बन जाती है, यानी कि इन इक्वेशंस कहलाती हैं। वो इक्वेशन नहीं रहती, मीन के गैर मसावात भी कह सकते हैं आप उसे। तो उसी बेस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑलमोस्ट पैराबोलिक and we use a quadratic equation to find out where the projectile is going to hit। कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, पैराबोला पढ़ते हैं, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेस पे हम उसे स्टडी करते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल किस जगह पे जाके हिट कर सकता है। सेम इसी तरह रियल मैथमेटिक जो है इज़ अबाउट मॉडलिंग सिचुएशन दैट अकर नेचुरली एंड यूजिंग द मॉडल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग और मे बी टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपनिंग इन फ्यूचर। कि क्या चीज़ होने वाली है और फ्यूचर में आगे जाके हम कोई चीज़ मतलब परफॉर्म करते हैं एक्सपीरियंस, तो आगे जाके उसका रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो इसे स्टडी करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। बट बिफोर गोइंग टू स्टडी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई आस्क कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट वी हैव टू स्टडी कि हम इस लेक्चर में क्या चीज़ें स्टडी करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम इस पे काम करेंगे लेक्चर पे। तो हमारे पास 5 इसके टास्क हैं। मैंने इस वीडियो को 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिस बेस में आज हम इस लेक्चर के लिए जो चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं वो फर्स्ट 2 है हमारे पास। बाकी भी वीडियोस बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट पे है हमारे पास सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग, मीन के फैक्टराइजिंग एक मेथड है, उसके थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। कि द सेकंड वन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। एंड थर्ड वन पे हमारे पास द क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फोर्थ पे हमारे पास इसके ग्राफ्स क्या होते हैं, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस। एंड फिफ्थ पे हमारे पास इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूलाज। तो हमारे पास फर्स्ट पे है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग और फैक्टराइजेशन using the fact that a product is zero. If any of its factor is zero, we follow these steps। कि किसी चीज़ का प्रोडक्ट अगर आपके पास ज़ीरो आता है तो हम इस फैक्ट के ज़रिए कि ज़ीरो आता है तो हम चंद स्टेप्स उसके फॉलो करेंगे। फॉलो करते हुए हम फैक्टराइजिंग के मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा सा उसके स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है, उसका फर्स्ट स्टेप है कि ब्रिंग ऑल टर्म टू द लिफ्ट एंड सिंप्लीफाई। कि टोटली जो इसमें टर्म्स होती हैं इक्वेशन के अंदर वो तमाम की तमाम हम लिफ्ट पे ले आते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो। कि लिविंग ज़ीरो ऑन द राइट साइड, कि ज़ीरो को हम राइट साइड पे छोड़ देते हैं। सेकंड वन है हमारे पास के फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एंड तमाम जो उसकी टर्में हैं लेफ़्ट पे ले आने के बाद राइट साइड पे ज़ीरो रखने के बाद हम इसे फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज का जो हमारे पास मेथड है वो हम एग्जांपल से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। थर्ड हमारा स्टेप है हमारा सेट ईच फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो। अब जब हम उसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद हम हर टर्म को ज़ीरो को इक्वल रखते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 टर्में हमें मिलती हैं, उन दोनों टर्मों को ज़ीरो को इक्वल रखते हैं। देन हम जाके अपने वेरिएबल की जो है वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, जिसे आप रूट्स कहते हैं। अब रूट्स बेसिकली क्या होते हैं, रूट्स वो होते हैं जो उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है तो जब हम रूट्स उसमें पुट करते हैं सोल्यूशन चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, तो अगर आंसर उनका ज़ीरो आता है तो वो उनके
तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी कर रहे थे, उसका सेकंड पार्ट हमारे पास है कि उसके स्टेप्स को हम स्टडी कर रहे थे कि रूट्स क्या होते हैं बेसिकली। तो रूट्स वही होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज चेक द सोल्यूशन इन द ओरिजिनल इक्वेशन, कि यही बात कह रहा है कि हमारे पास रूट्स को चेक किया जाता है। एग्जांपल है, एग्जांपल के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि फैक्टराइजिंग मेथड है बेसिकली है क्या। लेट्स सी द एग्जांपल, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करते हैं कि बेसिकली अब इसके अंदर हम देखें, हम इसको जज करें कि तमाम जो इसकी टर्में हैं वो लेफ़्ट साइड पे हैं एंड ज़ीरो जो है राइट साइड पे है। हमें इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने के लिए या हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है इसे, क्योंकि ऑलरेडी वो इक्वेशन के फर्स्ट 2 स्टेप सेटिस्फाई कर चुकी है। तो हम अगले की तरफ जाते हैं कि जो स्टेप था हमारा कि फैक्टराइज करेंगे। सेकंड स्टेप था हमारा कि फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के तरीके हैं, मेथड हैं, तो उसे हम जस्टिफाई करते हैं कि हमारे पास आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आप इसे अपने माइंड में रखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो मैंने जो माइनस 5 एंड प्लस 3 कैसे लिया, सवाल ये पैदा होता है कि हाउ वी चूज़ 5 एंड 3 दैट वी से कि ये हमारे पास इसके रूट्स बनेंगे। तो बेसिकली जो लास्ट 2 टर्में हैं हमारे पास, ये वाली लास्ट 2 टर्में हैं आपके पास एक्स स्क्वायर एंड माइनस 15। इसका वेरिएबल एक्स स्क्वायर का वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है एंड इधर जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो है 15 माइनस 15। हमने कुछ ऐसे कोफिशिएंट्स लेने हैं जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस 15 आता है, और जिसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये वाला माइनस 2। तो मैंने 5 और मैं प्लस 3 लिया है, मीन कि जब हम 5 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आता है। एंड अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट या एडिशन करते हैं इन दोनों में से दोनों को, तो हमारे पास क्या आता है, माइनस 2 आता है। 5 माइनस 2 का है तो इसलिए हमारे पास 5 जो है माइनस का है एंड 3 जो है हमारे पास वो पॉजिटिव का है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 आता है, और दोनों में से हम दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास माइनस 2 बच जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास 4 टर्म आ जाती हैं। इन 4 टर्म्स में से हम 2 टर्में इसे के लिहाज से लेते हैं कि हम फर्स्ट एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाता है x माइनस 5 एंड सेकेंड हमारे पास बचता है कि x प्लस 3। इसका एक और एग्जांपल भी इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे सॉल्व करेंगे कि हम कैसे x माइनस 5 आता है और x माइनस 3 आता है। तो इसके आगे, नो इफ़ आइदर द टर्म x माइनस 5 और x प्लस 3 इज़ 0 द प्रोडक्ट इज़ 0। और अगर ये दोनों टर्में 0 हैं तो इनका प्रोडक्ट भी 0 होगा। सो वी conclude that x minus 5 is equal to 0, therefore x is equal to 0, x is equal to 5। तो ये भी 0 के इक्वल है, x प्लस 3 भी 0 के इक्वल है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये दोनों ही 0 होंगे। तो x एक वैल्यू हमें देता है कि x इज़ इक्वल टू 5 है, और एक वैल्यू देता है हमें x इज़ इक्वल टू माइनस 3 है। तो हम इस वैल्यू को लेते हैं, हमारे पास ये 2 रूट्स हमारे पास आ जाते हैं कि x इज़ इक्वल टू 5 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 3। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हम इसे चेक करते हैं कि क्या हमारे रूट्स सेटिस्फाई होते हैं इक्वेशन के अंदर या नहीं। तो वो जो इक्वेशन होते हैं वो सेटिस्फाइंग कहलाते, वेरिफिकेशन हम करना चाह रहे हैं, जिसकी उर्दू में हम उसे पड़ताल कहते हैं। तो लेट्स सी कि हम करेक्ट हैं भी सही या नहीं, मीन कि हमारे जो रूट्स निकले हैं वो सही भी हैं या नहीं। हम जो स्टडी कर रहे थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट
मेथड है हमारे पास कि फैक्टराइजेशन, उसमें एग्जांपल कर रहे थे कि उसकी पड़ताल करना चाह रहे थे कि पड़ताल बेसिकली होती क्या है कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं अपने रूट्स की, क्या हमारे रूट्स करेक्ट भी हैं या नहीं हैं। तो हम ये दोनों रूट्स जो हैं हमारे, उनमें से कोई एक या उन दोनों को ही हम अपनी जो मेन इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है वो ये इक्वेशन है आपके पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर अपने हम रूट्स पुट करते हैं, चेक करते हैं, अगर वो आंसर हमें इक्वल टू 0 हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे रूट्स करेक्ट हैं, अदरवाइज़ हमारे रूट्स क्या हैं, इनकरेक्ट हैं, वो उसके रूट्स बन ही नहीं सकते। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 हम वही x इज इक्वल टू 5, तो ये 5 हम उसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अगर ये हमें आंसर 0 देता है तो ये ठीक होगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर 5 का होल का स्क्वायर माइनस 10 माइनस 15 है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 25 माइनस 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारे जो रूट्स हमने निकाले हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट हैं। तो इसी बेस पे आज का ये जो टॉपिक है फर्स्ट वन है वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट के लिए हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।